अल्हम्दुलिल्लाह जल्ल व अला व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिहिल मुस्तफ़ा रसूलिहिल मुज्तबा अमीनिही अला वह्यिस समा खातमिर रुसुलि वल अंबिया सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व तबीबि क़ुलूबिना व लबीबिना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिन नुजबा व अस्हाबिहिल अत्क़िया व मन बिहदीहिम इक़्तदा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइका या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहरकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व लक़्क़ना बिक़ौलिही तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। हजार बार बिशोयम दहन से मुश्को गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। जुबां पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, जुबां पर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम आता है, बड़ी तस्कीन मिलती है, बड़ा आराम आता है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आज़म है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। और लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, लबे सादिक से जो सुखन तकरीर हो जाए, कभी कुरान बन जाए कभी तफसीर हो जाए। और या रसूल अल्लाह मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं, मैं जब देखूं जहां देखूं तुझे देखूं, तू मेरी आंख की पुतली में यूं तहरीर हो जाए। और तमन्ना है किसी शब ख्वाब में उनकी जियारत हो, और तमन्ना है किसी शब ख्वाब ही ताबीर हो जाए। मदीने से हमारा काफिला चलने का वक्त आया, इलाही काफिला चलने में कुछ ताखीर हो जाए। और नबी के सदके चंद अशार पेश कर रहा हूं, जो खुलासा है उस नस्र का, जो इसके बाद तफसीलन आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि नबी के सदके इनायत अली की मिलती है। नबी के सदके इनायत अली की मिलती है, नसीब वालों को चाहत अली की मिलती है। नबी के सदके इनायत अली की मिलती है, नसीब वालों को चाहत अली की मिलती है। और हर एक वली को विलायत अली की मिलती है, कलंदरों को इमामत अली की मिलती है। और अली से मिलती है मोमिन को बंदगी की अदा, अली से मिलती है मोमिन को
बंदगी की अदा, मुनाफिकों को अदावत अली की मिलती है। और हराम जादों को इश्के अली से क्या मतलब, हराम जादों को इश्के अली से क्या मतलब, हलाल जादों को निस्बत अली की मिलती है। हराम जादों को इश्के अली से क्या मतलब, हलाल जादों को निस्बत अली की मिलती है। और आखिरी एक रुबाई पेश कर रहा हूं, अदुव्वे आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं, अदुव्वे आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं, मुसाफिर खुल्द का हूं साथ अपने दोज़खी रखूं। अदुव्वे आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं, हम सैयदों की नासबियों से नहीं बनती, तो इस वजह से नहीं बनती कि अदुव्वे आले अहमद से मैं क्यों कर दोस्ती रखूं, मुसाफिर खुल्द का हूं साथ अपने दोज़खी रखूं। यही मेयार उल्फत है, तकाजा है मोहब्बत का, अली का जो भी दुश्मन हो मैं उससे दुश्मनी रखूं, अली का जो भी दुश्मन हो मैं उससे दुश्मनी रखूं। गिरामी कदर हजरात, सादात किराम, उलमाए उज़्ज़ाम, बिलखुसूस वाजिबुल इहतिराम फ़ख्र सादात हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर सैयद वली हुसैन शाह साहिब अल मारूफ बुल्ले शाह साहिब गुजराती दामत बरकातुहुल कुद्सिया, हजरत पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद सईद अहमद शाह साहिब गुजराती ज़ीद शरफ़ुहु व मजदुहु, जुमला उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मेरे निहायती वाजिबुल इहतिराम मुफ्ती सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जनाब सफदर अली मोहसिन साहिब, आज मेरे लिए सादतों का मौका है कि एक ऐसी खानका पर हाजिर हो रहा हूं जिससे हमारे खानदान की एक देरीना निस्बत और ताल्लुक है। मेरे क़िबला वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा मुहद्दिस हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका इस खानका के साथ और इस खानका का मेरे वालिद गिरामी के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक रहा और बिहम्दिल्लाह ताला उसी ताल्लुक की तजदीद के लिए आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो रहा हूं। अल्लाह के कामिल वली का उर्स है और ये बात भी कायदे के तौर पे याद रखें कि उर्स जब भी होता है वली ही का होता है। दूल्हे औलिया और वली भी रब का हो, औलिया शैतान की बात हम करते ही नहीं। उर्स हमेशा वली का होता है, ये एक कायदा है, लेकिन ये भी एक कायदा है कि वली हमेशा अली का होता है। जो अली का ना हो वो वली होता ही नहीं, और जो वली ना हो उसका उर्स नहीं होता। जहां भर में औलिया के उर्स होते हैं, चिश्तियों के, नक्शबंदियों के, सोहरवर्दियों के, कादरियों के, रिफाइयों के, शाज़लियों के, औलिया के उर्स होते हैं। हर एक का अपना रंग है, अपना नूर है, अपना कैफ है और मजा है। लेकिन कोई जाके हजरत आयशा सिद्दीका से भी तो पूछे, ऐ सिद्दीका, सिद्दीका एक कायनात, कोई उर्स आपने भी देखा? तो आप फरमा रही है मैंने भी देखा और ऐसा देखा कि मा रअयतु उर्सन अहसना मिन उर्स फातिमा। फरमाती है मैंने जो उर्स देखा है वैसा उर्स है ही किसी का नहीं। फरमाया जैसा उर्स आयशा ने फातिमा तो ज़हरा का देखा है ऐसा उर्स किसी का नहीं देखा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। और आज हजरत शहनशाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सैयदा ज़हरा पाक के एक लाल है, हर बच्चे को अपनी मां का जिक्र पसंद आता है। बच्चा हलाली हो तो उसे जिक्र अपनी मां का पसंद आता है।
और शहनशाह विलायत का है, तो इतना उनको खुद अपना जिक्र पसंद नहीं आएगा जितना मां ज़हरा का जिक्र पसंद आएगा। हमने देखा है मीलाद की महफिलों में आप नात खानों से तकाजा करते हैं, मुतालबा करते हैं, मां की शान सुनाओ। जो मां की शान सुनना चाहता है वो हलाली है, लेकिन उन सैयदों की अजमत के क्या कहने जिनकी मां वो है कि जिस जैसी मां कोई नहीं, वो सहाबिया जिस जैसी सहाबिया कोई नहीं, वो फर्दे अहले बैत जिस जैसा फर्दे अहले बैत कोई नहीं, वो मां के जो हसनैन की मां है, जिनका बच्चा हुसैन हो, जिनका बच्चा हसन हो, वो फातिमा ज़हरा। मैं ये चाह रहा हूं कि आज के उर्स में बात सैयदा कायनात की हो। क्यों? इसलिए कि जैसा उर्स हजरत फातिमा ज़हरा का हुआ मौला अली के साथ, ऐसा उर्स दुनिया में किसी का नहीं हुआ। आपकी समातों को ज्यादा जहमत देना मकसूद नहीं है। कुरान करीम की एक आयत को उन्वान के तौर पे तिलावत किया। याद रखिए, कुरान करीम अल्लाह की वो अजीम किताब है जिसमें अगर किसी की शान में अगर एक लफ्ज भी आ जाए, एक लफ्ज भी आ जाए, तो अबदुल आबाद तक, कयामत तक उसकी अज़मत, उसका मर्तबा और उसका मकाम वो साबित शुदा हो जाता है। कोई उसे हिला नहीं सकता, कोई उसकी तरफ इशारा करके उसकी शान को घटा नहीं सकता। अगर किसी की शान में कुरान में एक लफ्ज आ जाए तो ये मकाम है। उस बीबी का क्या मकाम होगा जिसकी शान में लफ्ज नहीं, कुरान में पूरी सूरत आई है और नाम मरियम है। और महज ये सूरत ही नहीं बल्कि कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों में जा बजा अल्लाह की इस पाकबंदी का जिक्र आया। मैंने जो आयत तिलावत की है वो सूरह आले इमरान से है, और लुत्फ की बात यह है कि ये खुद भी आले इमरान से है। ये इमरान नाम भी अजीब है। एक ये इमरान है जो बाप है हजरत मरियम के, एक वो इमरान है जो बाप है अली मुर्तजा के। ये नाम जब भी आता है ये नासबियों को हिला के रख देता है। तो गिरामी कदर हजरात, कुरान कह रहा है वइज़ क़ालतिल मलाइका, ए मुस्तफा आप याद कीजिए जब कहा फरिश्तों ने या मरियम, ए मरियम, इन्नल्लाह अस्तफा की, अल्लाह ने आपको चुन लिया, वत्तहरा की, और आपको पाक कर दिया, वस्तफा की, और आपको बरगुज़ीदा बना दिया, अला निसाइल आलमीन, तमाम जहानों की औरतों पर अल्लाह ने मुकर्रब ठहरा दिया। ये हजरत मरियम है और ये माँ है हजरत ईसा की। किसकी माँ है? जरा मिलके कह दीजिए, किसकी माँ है? यानी एक नबी से इनका ताल्लुक है और माँ का ताल्लुक है। माँ ईसा अलैहिस्सलाम की हो तो कुरान बताता है शान ये है अल्लाह चुन रहा है, अल्लाह पाक कर रहा है, अल्लाह मुकर्रब बना रहा है। एक आयत में हजरत मरियम की 3 शानें आ रही हैं, और माँ नबी की हो तो वो फर्दे अहले बैत होती है, अहले बैत का फर्द होती है। तो इससे ये पता चला, हजरत पीर साहब ने फरमाया कि अहले बैत की शान बयान होगी, तो कुरान से बताना ये चाहता हूं कि अहले बैत बनते कैसे हैं। कुरान बता रहा है जिन्हें रब नबी का अहल बनाता है, अहले बैत अंबिया बनाता है, उन्हें खुदा खुद चुना करता है। इन्नल्लाह अस्तफा की, खुदा चुनता है, वत्तहरा की, खुदा पाक करता है, वस्तफा की, और खुदा खुद मुकर्रब बना देता है। तो 3 यहां पर करीने बयान हुए, अल्लाह चुनता है, अल्लाह पाक करता है, और अल्लाह मुकर्रब बना देता है। मालूम ये हुआ नबी के अहले बैत यूं चुने जाते हैं, और ये अहले बैत है हजरत ईसा के। तो फर्दे अहले बैत ईसवी हो, ईसा अलैहिस्सलाम के घर का फर्द हो तो चुनाव ऐसे होता है, और अफराद मुस्तफा के घर के हो तो चुनाव कैसे होगा? अल्लाहु अकबर। तो हजरत मरियम का चुनाव रब ने बयान करके ये बता दिया है कि अगर अहले बैत ईसा को यूं चुना जाता है तो खुद समझ लो ना ईसा के इमाम मुस्तफा के अहले बैत के चुनने का मरहला कैसा होगा। लेकिन यहां ज़िमनन एक बात कह दूं,
इनकी इस्तिफाइयत, इनकी तहारत और इनका तकर्रुब इल्लाह, इसके बयान करने की वजह क्यों हुई? फरमाया इसलिए कि इनसे कुछ ज़वात ने पैदा होना है, कुछ ऐसी ज़वात है ये जिनकी असल है, इनसे जिन्होंने आना है उन्होंने हजारों और लाखों की बातनी तहारत का सामान करना है, जाहिर को पाक करना है। तो जिन बच्चों ने मखलूक की जाहिरी बातनी तहारत का सामान करना हो उनकी माएं ऐसी चुनी जाती है। तो मैंने कहा जरा गौर कीजिए, फिर हसन की मां का मकाम क्या होगा, फिर हुसैन की मां का मकाम क्या होगा? तो हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया ये तो मरियम है ना, रब फरमा रहा है कि इसे अल्लाह ने पाक किया, अल्लाह ने चुना है। लेकिन मकाम फातिमा ये है, फरमाया 40 निस्वा, 4 औरतें ऐसी है सय्यिदातु आलमिहिन्ना, जो अपने अपने जमाने की औरतों की सरदार है। कितनी औरतें, जरा आप भी इशारा कर दे मेरे साथ ताकि मुझे मालूम हो आप मेरे साथ सफर कर रहे हैं। 4 औरतें ऐसी हैं जो अपने जमाने की औरतों की सरदार है, जिनके हाथ सलामत है। जरा हाथ उठा के जरा दिखा तो दे। हम हुजूर के 4 यारों के मानने वाले भी हैं और उंगलियां भी सलामत, अंगूठा भी सलामत। हमारा हाथ में 5 उंगलियां हैं, लिहाजा हम 5 वाले भी हैं, हम 4 वाले भी हैं और हम हकीकी सुन्नी हैं। हम वो नहीं है जो किसी एक की भी शान घटाने वाले हो। हमसे पूछो मकाम सहाबा क्या है, हमसे पूछो मकाम अहले बैत क्या है। क्यों? साहिबुल बैत अदरा बिमा फीहा, घर वाले घर की बात बेहतर जानते हैं। 4 दिन किताबड़ियां पढ़ के तुम क्या बताओगे मकाम ज़हरा क्या है? ज़हरा को या ज़हरा के घर वाले जानते हैं या ज़हरा की आल ही जाना करती है? तो जरा इशारा करके कहते हुजूर ने फरमाया 4 औरतें ऐसी हैं जो अपने जमाने की औरतों की सरदार है। कितनी औरतें? मिलके बोल दे, कितनी औरतें? 4 ऐसी हैं जो अपने जमाने की औरतों की सरदार, सय्यिदातु आलमिहिन्ना। कौन सी? फरमाया मरियम बिन्त इमरान, एक ये मरियम है जो इमरान की बेटी है। आसिया बिन्त मुज़ाहिम, दूसरी आसिया है जो मुज़ाहिम की बेटी है, ज़ौजतो फिरऔन, फिरऔन की ज़ौजा। और तीसरी फरमाया मेरी ज़ौजा है खदीजा बिन्त खुवैलिद, मेरी महबूब ज़ौजा हजरत खदीजा है, वो भी अपने जमाने की औरतों की सरदार है। और चौथी का फरमाया फातिमा तो बिन्त मुहम्मद, चौथी मेरी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा तो ज़हरा है। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, फरमाया वो अपने जमाने की औरतों की सरदार है, मरियम अपने जमाने की, आसिया अपने जमाने की, खदीजा अपने जमाने की, पर ये जो फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, अफदलुहुन्ना आलमन, फातिमा तो फरमाया वो अपने जमाने की औरतों की सरदार है, पर मेरी बेटी फातिमा हर जमाने की औरतों की सरदार है। वो जमाना कौन सा है जिसकी ये सरदार है? सलाम बर सय्यदतुन साइल, हर जमाने की औरतों की सरदार है। तो आईना मरियम में शान ज़हरा बता रहा हूं। एक वो मरियम है कि खजूर के नीचे आई तो रब ने यूं तहारत उनकी नाज़िल फरमाई है। खुदा बताना चाहता है कुरान पढ़ने वालों को, होशियार आंखें खोल के देखो तो सही, अपने महबूब अंबिया के अहले बैत की चुनौती हम कैसे करते हैं, किस तरीक से चुना करते हैं। ये घराना ही पाकों का है, नापाकों का इससे क्या वास्ता। तो मरियम खजूर के नीचे आए, इस्तिफाइयत मिल रही है, तहारत मिल रही है, तकर्रुब अल्लाह मिल रहा है। लेकिन उस फातिमा तो ज़हरा का मकाम क्या होगा कि जब उनकी तहारत का ऐलान हो रहा था तो खजूर के नीचे नहीं थी, मुस्तफा की कमली की चादर के नीचे थी। और अकेली नहीं थी, साथ हसनैन भी थे, साथ मौला मुर्तजा भी थे, खुद मुस्तफा भी है और चादर भी हुजूर की दराज है। हुजूर ने अपनी चादर की आगोश में लेकर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबुव्वा के अंदर लिखते हैं कि हुजूर के अहले बैत की 3 किस्में हैं। अहले बैत सुकना, वो जो हुजूर के घर में रहने वाले हैं, ये भी हुजूर की अहले बैत है। अहले बैत विलादत, वो जो हुजूर के घर में पैदा हुए, हुजूर की बेटियां, हुजूर के बेटे, ये भी अहले बैत है। और अहले बैत नसब, वो हुजूर के खानदान वाले, ये भी अहले बैत है। लेकिन जिनकी अहले बैत है उन्होंने जब चादर
चादर में इन चारों को लिया और चादर को तान कर ऐलान किया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती व खासती। फरमाया और भी मेरे अहले बैत हैं, पर सबसे चुनकर मैं मोहम्मद ने जिन चारों को अपनी चादर के नीचे जमा कर दिया है, और भी अहले बैत हैं, पर इन जैसा कौन है? ये बड़े खास अहले बैत हैं। ये अहले बैत में भी खास है, अहले बैत में भी। तो यहां पे रब ने भी एक मुजदा अता फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इसके सिवा अल्लाह का कोई इरादा नहीं है अहले बैत तुम्हारे साथ कि अल्लाह तुमसे हर नापाकी को दूर रखे। अल्लाह तुमसे हर नापाकी को दूर रखे। जरा बुलंद आवाज से बोलिए, हर नापाकी को। अब ये मकाम में ऐसे पे आपको ले आया जहां जो ना बोले वो भी इसी का शिकार नजर आएगा। ऐ अहले बैत, अल्लाह तुमसे हर नापाकी को दूर रखे, दूर रखे। मालूम ये हुआ, ये जो अली अली नहीं करते, ये जो ज़हरा ज़हरा की सदाएं सुनकर दिल मिलाते हैं, तड़प जाते हैं, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। वाह! तो खुदा खुद बता रहा है कि इनसे अल्लाह ने हर नापाकी को दूर रखा है। किया नहीं, अगर किया है फरमा दिया जाता तो माना यह बनता कि कभी नापाकी थी। फरमाया खबरदार, ये तसव्वुर भी पैदा ना हो, ये वो घर है जिससे हमने नापाकी को दूर रखा है, क्योंकि इरादा इलाही ये हादिस नहीं है। जब से इरादा इलाही जो हमेशा से है, फरमाया अज़लों से ये फैसला है, ये घर ही ऐसा है, नापाक करीब ही नहीं आएगा। जभी तो हम देख रहे हैं किसी नापाक की ज़बान पे अली अली आता ही नहीं है, ज़हरा ज़हरा आता ही नहीं है, हसन हसन आता ही नहीं है, हुसैन हुसैन आता ही नहीं है। लेकिन जो ये नाम जप रहे हैं उन्हें भी मुबारक हो, और जिन्हें इन पर खुशी और तबस्सुम नसीब हो रहा है उन्हें भी मुबारक हो कि ये नाम आता ही पाकों की ज़बान पर है, नापाकों की ज़बान पर नहीं आता। तो आईना मरियम में शान ज़हरा पेश कर रहा हूं। इसी कुरान ने हजरत मरियम की एक शान और बयान की। जब यहूद ने तोहमत लगाई, मैं ज़ुमानी तौर पे ये बात कह रहा हूं, यहूद ने तोहमत लगाई, इल्जाम लगाया। जब पाकों पर नापाक इल्जाम लगा दे तो फिर जवाब पाक खुद नहीं दिया करते, फिर खुदा जवाब देता है। अल्लाहु अकबर। या खुदा जवाब देता है या फिर मुस्तफा जवाब देता है। लिहाजा सुन लो, अगर मरियम पर यह इल्जाम लगा तो जवाब खुदा दे रहा है। तुम उस मरियम को बुरा कहते हो, उम्मुहु सिद्दीका। रब फरमाता है ईसा की मां जो मरियम है वो तो सिद्दीका है, अल्लाहु अकबर, वो तो सच्ची है, वो तो खता से पाक है, वो सच्ची है। तुम उसको गलत तोहमत लगा रहे हो, वो ऐसी नहीं। और शान अल्लाह ने अता फरमाई सिद्दीका। शान क्या अता फरमाई? सिद्दीका। जरा बोल देना। हजरत शहनशाह विलायत के उस पे आने वाले हजरात, ये असल लंगर है जो आप लेके जा रहे हैं। हजरत मरियम की शान है सिद्दीका। एक और भी सिद्दीका है जिन्हें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो बिन्ते सिद्दीक है और खुद भी सिद्दीका, और सिद्दीका भी ऐसी कि उन पर जब तोहमत लगी तो उनकी पाक दामनी के लिए 17 आयत अल्लाह ने कुरान में नाज़िल फरमा दी। आयशा सिद्दीका कौन? आप सुन्नी है ना? सुन्नी दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो बिल्कुल ही सुन बैठे रहते हैं, सैयदा कायनात की तौहीन भी हो जाए तो भी सुन के सुन रहते हैं। मैंने कहा ऐसे सुन्नियों का मसला नहीं है। सुन्नी वो होता है जिसे मुस्तफा की हर सुन्नत का लिहाज हो। लिहाजा आपको बोल के बताना पड़ेगा, आयशा सिद्दीका। आयशा सिद्दीका, ये सिद्दीका कायनात है, और ये खुद ऐसी सिद्दीका है कि इनकी पाक दामनी के इस बात में कुरान में 17 आयत। मैंने कहा एक लफ्ज आ जाए तो बड़ी बात है, 17 आयत, ये क्या मकाम रफी है। खुद हजरत आयशा सिद्दीका से भी तो कोई पूछे, क्या जिंदगी में आपने कोई सिद्दीक देखा, कोई सिद्दीका देखी? तो आप उठाइए मजमाउज़ ज़वाइद, कंज़ुल उम्माल, इन कुतुब के अंदर मौजूद है। वो फरमाती है मा रअयतु अस्दक़ा मिन फातिमा, मा रअयतु अहदन अस्दक़ा मिन फातिमाता गैरा बिहा। कहने लगी सबसे सच्चा मुस्तफा को देखा है, और मुस्तफा के बाद
को देखो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि। जिसे आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे बड़ा सिद्दीक फरमा रही हो हुजूर के बाद। मैंने कहा उनके बारे में लब खोलने से पहले जरा 10 दफा सोच के, 1000 बार सोच के, करोड़ों बार सोच के, जिसे आयशा सिद्दीका फरमा रही है उनकी जात में ऐब तलाश करना, ऐब जुई करना, ये बदबख्तों का काम है और अज़ली बदबख्तों का काम है। हजरत आयशा सिद्दीका ने बताया है कि फातिमा ज़हरा से ज्यादा सच्चा मुस्तफा के बाद है ही कोई नहीं। फातिमा ज़हरा से ज्यादा सच्चा हुजूर के बाद है ही कोई नहीं। यही आयशा सिद्दीका है जिनसे एक रिवायत खतीब बगदादी ने भी नकल की। वो ये फरमाते कि कल कयामत का दिन होगा, आज तुझे मकाम ज़हरा की खबर नहीं है तो क्या हुआ, कल हाशर में रब तुझे जमा करके फिर मकाम बताएगा कि ज़हरा जिगर गोशा मुस्तफ़ा का मकाम मर्तबा क्या है। और हदीस शरीफ के अल्फाज है, हज़रत आयशा फरमाती है कल कयामत के दिन जब हाशर बपा होगा तो मुनादी सदा करके कहेगा गुद्दू अबसारकुम नक्किशू रूसकुम फइन्न फातिमा बिन्तु मुहम्मद नबी तमुर्रु अला सिरात। इसलिए लोगों निगाहें झुका दो, पुल सिरात से मोहम्मद मुस्तफा की बेटी फातिमा ज़हरा की सवारी आ रही है। अंबिया, रुसूल, उलुल आज़्म, साहिब मरातिब सब के सब अपनी निगाहें और सर झुका देंगे। मैंने एक जगह यही रिवायत पेश कर दी, एक साहब बड़े उलझने लगे, उन्होंने कहा जी वहां अंबिया और रसूल भी होंगे, वो एहतराम करेंगे गैर नबी का, तो आपने गैर नबी को अंबिया से अफजल ठहरा दिया। मैंने कहा गैर नबी का एहतराम अंबिया करें तो ये अफजलियत नहीं होती, आपकी खाम ख्याली है। अगर आपको समझ नहीं आई तो कुरान से बता देते हैं, उठाओ सूरह कसस को और देखो हजरत सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन ने जब जुल्म और सितम इंतहा पे पहुंचाया तो आप फिरऔन के इलाके को छोड़ के मदियन की तरफ चले गए, और मदियन इलाका है हजरत शुआइब का। वहां जब आप पहुंचे तो आपने देखा कौम के लोग एक कुएं से पानी भर रहे हैं, पास ही 2 लड़कियां खड़ी हैं और वो इंतजार कर रही है कि कुएं के लोग पानी भर ले तो फिर हमारी बारी आए, हम भी अपने जानवरों को पानी पिला दें। लेकिन खासी देर गुजर गई, उन लड़कियों की बारी नहीं आई, तो नबी मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे। आप आगे बढ़े, आपने फरमाया ए लड़कियों तुम किस इंतजार में हो? तो कहने लगी हमारे बाबा बड़े बूढ़े हैं, शेखूखा के आलम में है, वो खुद जानवर चरा नहीं सकते और हमारे घर में कोई और फर्द ऐसा है नहीं जो हमारे जानवरों को पानी पिलाए चराए, तो मजबूरन हमें जानवर चराने भी पड़ते हैं, पानी भी पिलाना पड़ता है। वालिद बूढ़े हैं, तो आपने फरमाया फिर इंतजार करो, मैं तुम्हारे जानवरों के पानी पिलाने का इंतजाम करता हूं। आप तशरीफ ले गए, हुजूम को हटाया, आगे बढ़ के डोल पानी में डाला, और यह भी रिवायात में आता है कि वो जो डोल था अकेले आदमी के लिए उसे पानी में डालना और उसे पानी भर के निकाल लेना फर्द वाहिद के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन नबी मूसा अलैहिस्सलाम के बाजू की कुव्वत का अंदाजा लगाइए कि तन्हा मूसा अलैहिस्सलाम ने डोल डाला भी और पानी भर के उसे खींच भी लिया। मैंने कहा यार लोगों को समझ नहीं आती, लुकमा चबा के खिलाना पड़ता है। ये मूसा है, खैबर वाला अली याद आया? हाय हाय नाराए हैदरी, हैदरी तने तन्हा जो खैबर का दरवाजा उखाड़ रहा है, जिसे खोलने के लिए कई बंदों की जरूरत पड़ती है, अकेला अली अगर दरवाजे को तोड़ के रख दे तो फिर समझ लो ना ये कुव्वत या बाजुए नबी में होती है या बाजुए अली में होती है। तो खैर आपने पानी पिलाया, ये मामूल से जल्दी अपने घर में तशरीफ ले आई दोनों लड़कियां। तो ये बेटी थी, दोनों बेटियां थी हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम की, नबी है हजरत शुआइब। आपने फरमाया बच्चियों आज जल्दी आ गई हो, माजरा क्या है? कहा आज एक हया वाले से आमना सामना हुआ, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम लोगों में देर तक खड़ी रहे, तो उसने हमारे जानवरों के पानी पिलाने का इंतजाम कर दिया। तो कहा हम भी आपसे ये दरखास्त करती हैं कि आप भी किसी को उजरत पे रख ले, किसी को नौकर रख ले, और इन खैर मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन, सबसे अच्छा उजरत पे रखे जाने के लिए वो फर्द होता है जो कवि भी हो और अमीन भी हो। कवि इसलिए कि उन्होंने देखा कि कैसे डोल को अकेले निकाला,
अमीन कैसे? अब यहां तफसीर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हनफी वो ये बयान करते हैं कि जब एक बेटी जिनका नाम सफूरा था हजरत शुएब से ये कहा कि आप उनको रख लें उजरत पे, तो हजरत शुएब ने फरमाया जाओ जाके उसको बुला के लेके आओ। वो आई हजरत मूसा को बुलाने के लिए, तो आपके ऊपर जो दुपट्टा था हवा चली, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे आ रहे हैं। तवज्जो है ना हजरात की? मूसा अलैहिस्सलाम पीछे पीछे आ रहे हैं और हजरत सफूरा आगे चल रही हैं। हवा चली तो दुपट्टा सिरक गया। तो इस मरहले पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तफसीर मुल्ला अली कारी में आता है, सव्वबा रासहू वलम यरफअहू, जैसे ही हजरत शुएब की बेटी सफूरा का दुपट्टा सिरका तो नबी मूसा ने सर झुका लिया, फिर सर उठाया नहीं। मैंने कहा ये नबी है, वो गैरे नबी है। अगर नबी मूसा हो, साहिब शरीयत हो, उलुल आज़्म हो, साहिब किताब हो, शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के लिए सर झुका सकता है। कहां शुएब की बेटी, कहां मुस्तफा की बेटी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अगर यहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब की बेटी के लिए सर झुका रहे हैं, सब वलम यरफा हो, फिर उठाया नहीं, बल्कि यहां तक कह दिया आप पीछे आ जाए, आप पीछे आ जाएं। सर झुका लिया जब तक वो सामने रही, हत्ता के पर्दे के लिए फरमाया पीछे आ जाएं। नबी की बेटी है ना, तो ये भी जान लो ये जो नबी की बेटी का एहतराम हो रहा है, दर हकीकत ये एहतराम नबी है। तो सुन लो, कल हशर में जब सैयदा आएगी जाहिरन, तो ये एहतराम ज़हरा बतूल का हो रहा होगा, दर हकीकत ये भी तो एहतराम मुस्तफा होगा, ये हुजूर ही का एहतराम है। लेकिन ये एहतराम अगर आज हमारे लोगों में मफकूद हो गया और अहले बैत से ताल्लुक कायम रखना लोगों के नजदीक मशकूक हो गया, तो फिर मैं ये जरूर कहूंगा अपनी सुन्नियत पर गौर करो। अहले बैत से ताल्लुक काट के तुम सुन्नी रहोगे? सुन्नियत की सनद मिलती ही दरे अहले बैत से। जो अहले बैत से मुनक़ता हो जाए, गैर ताल्लुक हो जाए, निस्बत अहले बैत की बाकी न रहे, तो याद रखो सुन्नियत बाकी नहीं रहती। सुन्नियत उसी की बाकी है जिसकी सुन्नियत की सर्टिफिकेट पे मोहर मौला मुर्तजा की लगी हुई है। सैयदा ज़हरा की मवद्दत का जिसको परवाना मिल गया है, हसनैन करीमैन का प्यार जिसके दिल में बस गया है, असल सुन्नी वही है। वरना बहरूपिये लोगों की सुन्नियत से हमें क्या लगा? हम किसी ऐरे गैरे को सुन्नी समझते नहीं है। सुन्नी वही है जिसे पंज तन से प्यार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिसे पंज तन से प्यार है। आजकल तरह तरह के लोग हमारे बारे में जो अहले बैत की बातें करते हैं, शाने बयान करते हैं, हमें कहते हैं ये राफजी हो गए। मैंने कहा तुम होते कौन हो हमें राफजी कहने वाले? हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई निशान वो लगाए जिसने हमें सुन्नियत का सर्टिफिकेट दिया हो। हमें सुन्नियत का सर्टिफिकेट या मुस्तफा ने दिया है या मौला मुर्तजा ने दिया है। और उठाइए आप अल्लामा अब्दुल काहिर किताबुल इमामा अब्दुल कादिर जुरजानी, वो ये फरमाते हैं कि किसी ने मौला अली से आके ये पूछा, ऐ मौला अली बताएं मन अहलुल जमा व मन अहलुस सुन्ना, सुन्नी कौन है, अहले जमात कौन है? मौला अली ने फरमाया अहले जमात तो वो है ये जो मेरे पीछे खड़े। क्या कहने? ये जो मेरे पीछे खड़े हैं, जो मेरी इत्तिबा करते हैं, मेरी पैरवी करते हैं, जो मेरे साथ वाले हैं। और ये किताबुल इमामा अहलुस सुन्नत के अकायद की किताब है, उसमें ये लिखा हुआ है जमात वाले वो हैं जो मौला अली वाले हैं। और ये पूछा कि सुन्नी कौन है? फरमाया जो सुन्नतुल्लाह और सुन्नतुर रसूल पे अमल करने वाला है वो सुन्नी होता है। मालूम हुआ अहले सुन्ना और अहले जमा वही होते हैं जिनका ताल्लुक मौला मुर्तजा के साथ हो जाता है। अली से ताल्लुक काट के तुम सुन्नी बनते हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, तुम्हें यह वसवसा इसलिए हुआ है कि तुम वो लोग हो, प्लास्टिक का नालैन तुम्हारे पास आ जाए, बहुत ताजीम करते हो, बड़ा इकराम करते हो, चाइना की फैक्ट्री से बन के आया। मैंने कहा कभी हुजूर ने हाथ भी नहीं लगाया, ना हुजूर ने कदमों में पहना, ना हुजूर ने उसे तवस्सुक का शर्फ अता फरमाया, लेकिन अपने आप को आशिक रसूल जाहिर करने के लिए तिमसाले नाल की इतनी तकरीम, इतना एजाज, इतना इकराम क्यों? हम आशिक रसूल है। मैंने कहा नालैन असली ना हो
असली नहीं है, वो तिमसाल है। असली ना भी हो तो आशिक अपने इश्क को जाहिर करने के लिए नकल की भी इतनी इज्जत और इकराम करता है। तो मैंने कहा अगर असली नालैन सामने आ जाए तो नालैन असली सामने आ जाए तो कितनी इज्जत करोगे। जो प्लास्टिक का नालैन जो चाइना की फैक्ट्री से बना होलसेल मार्केट में आया, उसकी इतनी इज्जत और इतना इकराम। चले ये भी अच्छी बात है, हम इसे बुरा नहीं मानते, लेकिन हम उनसे ये तकाजा करते हैं कि अगर तिमसाले नाल आ जाए तो इतनी इज्जत करते हैं, असली नालैन आ जाए तो इज्जत का मकाम क्या होगा। आप कहेंगे जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके रसूल, तो फख्र से कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। मैंने कहा कभी ये गौर किया है कि जो असली नालैन है वो बना कैसे है। किसी जानवर का चमड़ा, किसी जानवर का चमड़ा दबागत हुई, पाक किया गया, धोया गया, जब इस काबिल हो गया कि उसे हुजूर के कदमों में पेश किया जा सके तो हुजूर के कदम ने अनवर के लिए खास शक्ल में ढाल के पेश किया। अगर हुजूर ने नहीं पहना तो उसकी इज्जत नहीं बनी, लेकिन लम्हा भर के लिए किसी जानवर के चमड़े पर हुजूर का कदम आ जाए, अब उसे जूता नहीं कहेंगे, अब उसे जानवर का चमड़ा नहीं कहेंगे, अब उसे नालैन कहा जाता है। नाम बदल गया, मकाम बदल गया, शान बदल गई। क्यों? कहो किसी के लमस ने मकाम बदल दिया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी का हाथ लग गया, नई शान मिल गई। मैंने कहा जानवर का चमड़ा हो, आका कदम रख दे तो अब वो जूता और चमड़ा नहीं रहा, नालैन रसूल बन गया। तो असली नालैन हो, जानवर का चमड़ा नहीं कहलाता, नालैन रसूल कहलाता है। तो खून मुस्तफा का हो और सैयद असली हो, खून मुस्तफा का हो, ज़हरा असली हो, खून मुस्तफा का हो, हसन असली हो, खून मुस्तफा का हो, हुसैन असली हो। यहां तो तिमसाले नाल की तौहीन बर्दाश्त नहीं होती, तो सच्चे सैयदों की तौहीन कैसे कर लेते हो, ज़हरा की तौहीन कैसे कर लेते हो। मालूम यह हुआ था कुछ बयां अभी और अभी और है, क्या इस ज़बां के नीचे एक ज़बां और है। रंग बिरंगी बातें हमें, इधर तुम इश्क के कुछ और मुजाहिरे करते हो और यहां तौहीन की इंतहाएं कर देते हो। कहां नालैन और कहां ज़हरा। मैंने कहा जिनके कदमों में जानवर का चमड़ा आ जाए तो ये मकाम है कि हम सर पे रखने को तैयार है। अगर उनके कदमों के नीचे आने वाली शय का ये मकाम है तो जो कंधे पे आए होंगे, जो पुश्त पे बैठे होंगे, जो सजदों में मुस्तफा के कंधे पर चढ़ गए होंगे और तस्बीहात लंबी हो गई होंगी, उन हसनैन का मकाम मर्तबा क्या होगा। लेकिन तुम्हें समझ इसलिए नहीं आएगी कि तुम्हें इस घर के नौकरों की खबर नहीं है, इस घर के मखदूमों की खबर कैसे हो सकती है। मैं एक हदीस शरीफ पेश करके फिर इजाजत ले रहा हूं, और ये रिवायत तबरानी शरीफ में है, कंजुल उम्माल में है, और खतीब बगदादी ने इसको नकल किया है, और रिवायत हजरत जाबिर से है। तवज्जो है ना आप हजरात की, तवज्जो है कि नहीं। हजरत जाबिर फरमा रहे हैं कि कान अली आले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमा, हुजूर के अहले बैत की एक खादिमा थी, हुजूर के अहले बैत की एक खादिमा थी, तख्दुमुहुम, जो अहले बैत की खिदमत किया करती थी। युकालु लहा बरीरा, उसका नाम था बरीरा। फलकियहा रजुलुन, वो एक दिन रास्ते में से निकली तो चलते चलते उसके दुपट्टे में से कुछ बाल जाहिर हो गए, तो एक शख्स मिला और उसने कहा गत्ती शुआइफातिक, ऐ बरीरा अपनी जुल्फों को ढांप ले, फइन्न मुहम्मदन लन युगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह से कोई फायदा लेके देने वाले नहीं है, जो अमल करना है खुद कर ले, अपने बालों को ढांप ले। अब ये खादिमा थी अहले बैत की, अहले बैत की बात नहीं हो रही, अब खादिमा की बात हो रही है। खादिमा अहले बैत की हो तो कोई ताना लगा दे, तो ये दौड़ी हुजूर की बारगाह में आई। फअखबरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई और आके कहा सोनिया नौकर तोड़ी होवा ते ताने लोकां दे खावा, खिदमत आपकी करूं और ताने लोगों के सहूं। तो जब हुजूर को खबर हुई तो हुजूर ने क्या किया, फखरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजुर्रु रिदाहु मुहम्मरतन वजनताहु, हुजूर निकले गुस्से के आलम में अपनी चादर को घसीटते हुए, गाल आपके दोनों लाल हो गए। और सहाबी कहते हैं वकुन्ना माशरुल अंसार नारिफु गदबहु बिजर्र रिदाइही व हुमरत वजनतैहि, जब हुजूर के गाल लाल हो जाते और आप चादर को घसीटते तो हमें समझ आ जाती आज आका गुस्से में है, आज आका
गुस्से में है। फ़अख़ज़ना सलाह, हमने असलहे पकड़ लिए, तलवारें थाम ली, नेज़े उठा लिए, भाले उठा लिए, असलहा पकड़ के हम हुजूर की बारगाह में आए। वक़ुलना या रसूल अल्लाह, हमने आकर कहा है अल्लाह के रसूल, मुरना बिमा शिता, जो चाहे आज आप हमें हुक्म दीजिए। वल्लज़ी बअसका बिल हक़, कसम है उस रब की जिसने आपको हक के साथ भेजा है। लौ अमरतना बि उम्महातिना व आबाइना व औलादिना लअमदैना कौलक फीहिम, आका आज अगर आपका हुक्म हमारे बापों के मसले में आएगा तो आपका कानून हमारे बापों पर जारी हो जाएगा। आज आपका हुक्म हमारी माओ के मसले में आएगा, हुक्म माओ पर जारी हो जाएगा। आज हुक्म औलादों के मसले में होगा, हुक्म औलादों पर जारी हो जाएगा। सुम्मा साइदल मिंबरा, हुजूर ने जब ये सुना तो हुजूर मिंबर पर तशरीफ लाए और फहमिद अल्लाह, अल्लाह की हमद बयान की, वह असना अलैह, और अल्लाह की सना बयान की। सुम्मा काल मन अना, लोगो ये तो बताओ मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। फकुलना, सहाबी कहते हैं हमने कहा अंता रसूलुल्लाही, आप अल्लाह के रसूल हैं। काला नाम, हुजूर ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूं। वलाकिन मन अना, लेकिन ये तो बताओ मैं हूं कौन। तो अब सहाबा ने कहा अंता मुहम्मदुन इब्नु अब्दिल्लाही इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्द मुनाफ, आप मोहम्मद हैं जो अब्दुल्लाह के बेटे हैं, जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, जो हाशिम के बेटे हैं, जो अब्द मुनाफ के बेटे हैं। गोया उन्होंने हुजूर का पूरा शजरा पढ़ डाला, हुजूर के अहले बैत का जिक्र कर डाला। हर एक शजरा याद रखने के काबिल नहीं होता, लेकिन शजरा मुस्तफा का हो तो मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पर इसका तिज़कार हो रहा होता है, इस शजरे का जिक्र मिंबर रसूल पे होता है। फकाल, अब हुजूर ने फरमाया, आज हजरत शहनशाह विलायत के दरबार पे आने वाले हजरात, आप एक सैयद के साथ ताल्लुक जोड़े बैठे हैं, औलादे रसूल का चेहरा देख रहे हैं, शहनशाह विलायत के हुजूर आए हैं। फैजान हकीकी मानों में यहां से वही ले जाएगा जिसे पहले ये खबर हो जाए कि हम आए किसके पास है, अहले बैत का मकाम क्या है, आले रसूल का मकाम क्या है। अब यही मकाम हुजूर बताने लगे हैं। फकाला, हुजूर ने फरमाया अना सय्यिदु वुल्दे आदम वला फखरा, मैं कुल औलादे आदम का सैयद हूं, मुझे इस पर कोई फख्र नहीं है। वह अव्वलु मन युनफदु तुराब अन रसिही वला फखरा, मैं पहला हूंगा जिसके सर से मट्टी झाड़ी जाएगी, मुझे इस पे कोई फख्र नहीं है। वह अव्वलु दाखिलिल जन्ना, मैं पहला हूंगा जो जन्नत में दाखिल होगा, वला फखरा, मुझे इस पे भी फख्र नहीं है। वह साहिबु लिवाइल हम्दी, मैं हूंगा जो साहिब लिवाए हम्द है, मुझे इस पे भी फख्र नहीं है। मा बालु अक़वामिन, लोगों को क्या हो गया, यज़उमून अन्न रहीमी ला तनफ़अ, जो ये समझते हैं कि मेरा ताल्लुक फायदा नहीं देता। किसी ने हुजूर की खादिमा, अहले बैत की खादिमा को ताना मारा था, अब जवाब हुजूर दे रहे हैं। जवाब कौन दे रहा है, बुलंद आवाज से बोलिए, जवाब कौन दे रहा है। जरा गौर फरमाइए, खादमाओं को ताना लग जाए, नौकरों को ताना लगे और नौकर अहले बैत के हो तो जवाब हुजूर दे रहे हैं। लिहाजा हुजूर के घर वालों को ताने और तोहमतें लगाने से पहले गौर कर लेना मुकाबला किससे पड़ने वाला है। जवाब हुजूर दे रहे हैं, और अगर नौकरों का जवाब हुजूर दे रहे हैं तो फातिमा तुज़ ज़हरा का जवाब कौन देगा। कान खोल के सुन लो, ये नौकरानी थी जिसे किसी ने ताना मारा है, और जवाब में हुजूर ने इतना लंबा खुतबा मिंबर पे चढ़ के दिया है। फरमाया मैं औलाद आदम का सैयद हूं, मुझे कोई फख्र नहीं है। मैं कब्र से पहले बरामद हूंगा, मुझे फख्र नहीं है। मैं जन्नत में पहले जाऊंगा, मुझे फख्र नहीं है। हाँ, बात क्या है। फरमाया मा बालु अक़वामिन यज़उमूना अन्न रहीमी ला तनफ़अ, तुम लोग ये समझते हो कि मेरी रिश्तेदारी कोई फायदा देने वाली नहीं। आज हमने ऐसे ऐसे लोगों की भांत भांत की बोलियां भी सुनी जो ये कहते हैं जी सैयद होने में कौन सा कमाल है, आले रसूल होने में कौन सा कमाल है, सैयद भी गुमराह हो सकते हैं। मैंने कहा तुम ये बोलियां इसलिए बोल रहे हो कि जरा गौर कर लो, कहीं तुम्हारे किचन के अंदर यजीदी मिसाले तो नहीं आ गए, कहीं यजीद के दस्तरखान पे बैठने की आदत तो नहीं है। ये बोली वही बोल सकता है जिसका तालीक यजीद हो जाए, जिसका उस्ताद यजीद हो जाए, जो मरवानी हो जाए, सैयदों को वो भूखा करता है, जो हुसैनी हो, जो सुन्नी हो, और जो इमाम अहमद रजा का मानने वाला हो। हम तो उस इमाम अहमद रजा को मानते हैं जो पालकी में चढ़ गया, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि अहमद रजा नीचे किसी सैयद ने उठाया हुआ है। दिल में रब ने बात को इल्का फरमा दिया, और दिल में जब बात आ गई तो खुद पूछा मुझे किसी सैयद ने तो नहीं उठाया। हाय हाय हाय, अल्लाह, किसी ने बताया नहीं था।
चूंकि थे मुअद्दिब, ताजीम वाले, अदब करने वाले, तो पालकी में बैठे बैठे कहा तुम में से कोई सैयद तो नहीं। एक सैयद थे जो बोल पड़े। मैं अभी कराची से होके आया, कल रात कराची में था, और वहां मुझे मालूम हुआ कि एक सैयद है जिनकी उम्र 130 साल के करीब है। अल्लाहु अकबर। और मुझे यह मालूम हुआ, मेरी मुलाकात की अरेंजमेंट थी वहां उन्हीं के साथ, मुझे यह बताया गया कि यही वो सैयद है वो जो पालकी वाले हैं, और वो खुद ये बात कहते हैं कि मैं ही वो था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। तो मुझे ये बताया गया कि ये है वो सैयद जो आज भी जिंदा है और 130 साल उनकी उम्र है। मैंने कहा वो तो सैयद आज भी मौजूद है। रब ने इतनी जिंदगी क्यों दी? ये जो आजकल की बोलियां बोल रहे हैं ना, सैयद गुमराह हो जाते हैं, सैयदों के अमल नामे पहले चेक करो फिर इनकी ताजीम करो। रब ने इस सैयद को जिंदा रख के बताया है, देखो तो सही, तुम अहमद रजा के मानने वाले हो, ये है वो सैयद जिसकी ताजीम करने वाला अहमद रजा था, जिंदा रखा हुआ है। तो बताना ये चाहता हूं, दिल में ये बात आ गई कि मुझे किसी सैयद ने उठाया हुआ है। तो उन्होंने कहा मैं सैयद हूं। आपने फरमाया रखे नीचे पालकी, नीचे रखी तो नीचे उतर के आए और हाथ बांध के खड़े हो गए। कहा है रसूलुल्लाह के बच्चे, आप मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ फरमाइएगा, मुझे खबर न थी कि आप सैयद हैं। कुछ देर गुजरी, वो माफी का कलमा जबान पर नहीं आया, तो इन्होंने इसरार और ताकीद से कहा जब तक आप माफ नहीं करेंगे मैं यहां से हिलूंगा नहीं। तो उन्होंने माफी का कलमा जब बोला, आला हज़रत कहने लगे मैं कल हुजूर की बारगाह में कैसे जाऊंगा अगर हुजूर ने मुझे ये पूछ ही लिया कि मैंने अपनी औलाद तुम्हारे पास पालकियां उठाने के लिए छोड़ी थी, खिदमत करवाने के लिए, खिदमत के लिए छोड़ी थी कि तुम उनसे खिदमतें करवाओ। तो बस इतनी सी बात पे आला हजरत ने उनको पालकी में बिठाया। मैंने कहा मौलाना जरा गौर फरमाए, आला हजरत ने सैयद का आमाल नामा नहीं मांगा, कोई तफसील नहीं मांगी। अगर तुम उनसे ताल्लुक के मुद्दई हो तो आला हजरत के मानने वाला वो है जो सैयदों के आमाल नामे नहीं छानता। उसके लिए यही सनद काफी है कि ये बेटा ज़हरा बतूल का है, ये बेटा मौला अली का है। तो गिरामी कदर हजरात, सैयद ऐसा हो तो फिर खिदमत करने वाले आला हजरत जैसे हो तो फिर मालूम होता है कि आशिक किसे कहा जाता है। तो आखिरी बात कर रहा हूं, हुजूर ने फरमाया लोगों को क्या हो गया जो ये समझते हैं मेरा ताल्लुक फायदा नहीं देगा, मेरा रिश्ता फायदा नहीं देगा। हुजूर ने फरमाया इन्नी लाशफाऊ, कयामत के दिन मैं शफात करूंगा, फौशफ़ा, जब मैं शफात करूंगा मेरी शफात मानी जाएगी, जिसकी मैं शफात करूंगा उसकी बख्शिश हो जाएगी। हत्ता अन्ना मन अशफ़अ लहू यशफ़ा, जिसकी मैं शफात करूंगा वो खुद भी शफात करने लगेगा। फयुशफ़ा, और हुजूर फरमाते यही नहीं कि जिसकी मैं शफात करूंगा वो बख्शा जाएगा, बल्कि जिसकी मैं शफात करूंगा अल्लाह उसको भी शफी बना देगा, वो भी शफात करने लगेगा। और ये शफात का दस्तरखान कितना फैल जाएगा। फरमाया हत्ता, अब ये वो जुमला है सारी तकरीर का लुब्बे लुबाब है, हत्ता अन्ना इब्लीसा ला यततावलु तमअन फी शफा। हुजूर फरमाते उस दिन मेरी शफात इतनी फैल जाएगी कि इब्लीस भी सर उठा उठा के देखेगा शायद हुजूर की नजर मुझ पे भी पड़ जाए। इब्लीस भी नजर अपने सर को उठा उठा के देखेगा, उसे भी तमा लग जाएगी, उसे भी उम्मीद लग जाएगी। मैंने कहा सादे सुनियों को बात समझ नहीं आती जब तक लुकमा चबा के ना दो। हदीस शुरू हुई है आले रसूल की खादमा से और खत्म हुई है इब्लीस की उम्मीद पर। मैंने कहा आले रसूल की खादिमा का दस्तरखान कयामत को फैल जाए तो बड़े इब्लीस को उम्मीद लग जाती है। ये कौन से इब्लीस है जिन्हें ना फातिमा से उम्मीद है, जिन्हें ना हसन से उम्मीद है, जिन्हें ना हुसैन से उम्मीद है, जिन्हें ना अली से उम्मीद है। लोगों, अगर चाहते हो कि तुम्हारे आमाल कबूल हो जाए, रांदा ना हो जाए, तो फिर आले नबी का दामन थाम लो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया ला यनफउ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना, किसी शख्स को उसके अमल फायदा नहीं देंगे जब तक वो मेरे अहले बैत का हक न पहचान ले। जो अहले बैत का हक जान लेगा उसी को आखिरत में और दुनिया में नजात नसीब हो जाएगी। और आखिरी रिवायत के साथ ही इजाजत ले रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया लौ अन्ना रजुलन सफना बैन रुकन वल मकाम, अगर कोई शख्स हरम शरीफ के अंदर हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान इतनी बुलंद और रफी मंजिलत पर खड़े होके सल्ला व सामा, वो नमाजें पढ़ता रहे, रोजे रखता रहे, लकी अल्लाह, और मर जाए वह हुआ मुबग़िदुल लि अहली बैतिन, वो अहले बैत का मुबग़िज़ हो,
दखल अन्नारा, हुजूर ने फरमाया ना हरम काम आएगा, ना हरम की नमाजें काम आएगी, ना रोजे काम आएंगे, ना उसको यहाँ पर मुस्तकिल कदमों पे खड़ा रहना काम आएगा, ना हजरे असवद काम आएगा, ना मकाम इब्राहिम काम आएगा। क्यों? कहा दिल में बुग़्ज़े अहले बैत होगा तो हरम से जनाजा उठेगा, सीधा जहन्नम में दाखिल हो जाएगा। मालूम ये हुआ तौरफुल अशिया बिअज़दादिहा, चीजें अपनी जिद से जानी जाती है। जो चाहता है कि जन्नत में दाखिल हो जाए उसे हुजूर के अहले बैत से ताल्लुक जोड़ना होगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे अगर हशर में तू मान गया। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।